लेसन 6 न्यायपालिका, और इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। पाठ का नाम है हमारा न्यायपालिका। जैसा कि चैप्टर का नाम है न्याय, तो न्याय यानी जहाँ से सभी को जस्टिस मिलता हो, वो संस्था जो है वो न्यायपालिका है, जिसके थ्रू हम न्याय की उम्मीद लगाते हैं। तो न्यायपालिका, आप हमारे कोर्ट वगैरह के बारे में जानेंगे आगे डिटेल से, अच्छी तरीके से आपके बारे में उनको आपके सामने उसकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आपके पास उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारी होंगी। वो हमारी न्यायपालिका है जिनके माध्यम से जो न्याय है वो लोगों तक पहुंच पाता है, या फिर हर उस ज़रूरतमंद को जिसको न्याय की दरकार होती है, ज़रूरत होती है। तो ये है न्यायपालिका की बात। तो हमें पाठ जो चैप्टर है उसका अगर नाम ही नहीं समझ में आ रहा है तो हम चैप्टर कैसे समझेंगे, और एमसीक्यूज तो दूर की बात है। सो हमने न्यायपालिका के बारे में जाना कि न्यायपालिका क्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इनको इन्हीं शब्दों के जो अर्थ हैं कई बार नहीं अच्छी तरीके से क्लियर होने की वजह से बाकी चीज़ें भी जो हैं कंफ्यूज ही करती रहती हैं और डाउट्स में ही रखती हैं। सो दैट हमें ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका अर्थ ही क्या है। शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, उसके जो न्यायाधीश किसे कहते हैं, जज, उसकी अवकाश या आयु को बढ़ाने का जो हक है, अधिकार है, वो किसे है। सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर संसद को। तो उसका जो हक है वो है संसद को। तो इसलिए अधिकार जो है उनको किसको है, संसद को है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय जो है हमारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो अवकाश आयु है वो कितनी है। अभी तक ये था, पूछा गया था कि अवकाश आयु कौन निर्धारित करता है, किसको इसका अधिकार है, और अब ये डिस्कस करना है यहाँ पर कि इसकी आयु कितनी होती है। तो 60, 62, 65 या फिर 68। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा 62 वर्ष। तो अवकाश आयु का मतलब रिटायरमेंट, तो 62 वर्ष जो है उसकी निर्धारित आयु है। प्रश्न नंबर 3, भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको अपॉइंट कौन करता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो भारत के हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जज है, जो उनकी नियुक्ति आखिर कौन करता है। राष्ट्रपति करते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर लोकपाल। तो जो इनकी नियुक्ति करता है वो हमारे होंगे राष्ट्रपति जी, जिनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न नंबर 4, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। जो संविधान में लिखा है उसको प्रेजेंट करने का जो अधिकार है, अंतिम अधिकार जो है वो किसको प्राप्त है। राष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो जो अंतिम अधिकार है वो किसको प्राप्त है, वो प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न नंबर 5, भारत में न्यायपालिका है राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के, या फिर संसद के अधीन, या फिर स्वतंत्र है वो। तो जो भारत की जो न्यायपालिका है वो कैसी है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है कि जो कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, वो किस तरीके की है, वो स्वतंत्र है, किसी के भी अधीन नहीं है। प्रश्न नंबर 6, उच्च न्यायालय के जो निर्णय है उसके विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट से जो डिसीजन मिल रहे हैं, अगर आप उसके खिलाफ हैं, आपको वो डिसीजन जो है आपको वो न्याय नहीं लगता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो अगर आप उसके विरुद्ध हैं तो आप आगे कहाँ जाएंगे अपील लेकर, जनता दरबार में, राष्ट्रपति के कार्यालय में, लोकसभा में, या फिर सर्वोच्च न्यायालय में। तो जो इसका सही उत्तर है वो उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। जब आपको हाई कोर्ट से जो है आपको उसके डिसीजन पर किसी भी तरीके की आपत्ति लगती है तो आप उसके बाद जो अपील है अपनी सर्वोच्च न्यायालय तक लेकर जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 15, 18, 24 या फिर 25। तो भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो है 25। प्रश्न नंबर 8, न्यायपालिका जो है उसका क्या कार्य होता है। तो न्यायपालिका का अर्थ जब हम समझते हैं तो हमें जाहिर सी बात है इसका कार्य क्या है वो भी समझ में आएगा। कानूनों का निर्माण, कानूनों को क्रियान्वयन, कानूनों की व्याख्या, या इनमें से कोई नहीं। निर्माण यानी कि सिर्फ कानून बनाते हैं या फिर उसे अप्लाई भी करते हैं, या फिर सिर्फ उसकी व्याख्या प्रेजेंट करते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो न्यायपालिका का कार्य है वो क्या है, कानूनों का क्रियान्वयन। वो सिर्फ निर्माण करके और व्याख्या करने से कुछ नहीं होना, इसके लिए हमारी न्यायपालिका है जिसका क्रियान्वयन किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, रिजल्ट्स आते हैं फिर उससे,
प्रश्न नंबर 9, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? राज्य सरकार जो है उसको कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है, कौन, किसके पास इसका अधिकार है? तो राज्य सरकार को कानूनी सलाह जब चाहिए होते कानूनी मामलों में, तो उसको सलाह कौन देता है? मुख्य न्यायाधीश, न्यायवादी, महाधिवक्ता या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? तो वो देता है महाधिवक्ता। प्रश्न नंबर 10, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश है, जज है, जो उनको त्यागपत्र अपना, जब वो अगर किसी को रिजाइन देना चाहते हैं तो वो किसको देंगे? त्यागपत्र किसको देंगे अपना? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या अपने राज्य के राज्यपाल को, या फिर राष्ट्रपति को? तो वो अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमने एमसीक्यूज पढ़े हैं फैक्चुअल बेस्ड हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी। जब आपके पास ये फैक्चुअल बेस्ड डिटेल्स अच्छी रहेंगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगी, देन आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स को भी अटेम्प्ट करने में अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो रहा होगा। आप एमसीक्यूज इसी तरीके से पढ़ते रहें, चैनल के साथ बने रहें। इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के आप एमसीक्यूज जो है आपके सामने यूं ही आते रहेंगे, जिससे कि आपके चैप्टर से रिलेटेड जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो भी यूं ही क्लियर होते जाएंगे साथ के साथ। तो चैनल के साथ यूं ही बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है, काम आ रही है, आपको चीज़ें समझा रही है, तो जरूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।